गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डेट है 20th ऑफ अक्टूबर और अभी हम शुरू करने जा रहे हैं द हिंदू। मैं आपके साथ डेली करंट अफेयर प्लस स्टैटिक न्यूज़ का पार्ट कवर करता हूँ। आपको इसकी वोकैबुलरी बाद में मिल जाएगी, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे जो पहली न्यूज़ है वो ये कह रहा है चाइना अगेन ब्लॉक्स 2 प्रपोजल्स ऑन पाकिस्तान टेररिस्ट एट UNSC। यहाँ पे UNSC का मीनिंग क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। देखो इसका क्या मतलब है कि चाइना ने 2 प्रपोजल्स को ब्लॉक कर दिया है फिर से, जो इंडिया और USA ने मिलके पास रेजोल्यूशन एक उठाया था कि चाइना के जो टेररिस्ट है ठीक है, इंडियन, यहाँ पे देखो लिखा है इंडिया एंड द US टू डेजिग्नेट पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। और वो टेररिस्ट कौन था? लश्कर फाउंडर जो था हाफिज सईद का बेटा, ठीक है, उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया था, पास करना था US और इंडिया को मिलकर, बट चाइना ने क्या कर दिया, उस पर वीटो लगा दिया, उसको ब्लॉक कर दिया अगेन। तो यहाँ पे ये खैर इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट हाँ ये जो UNSC है जो आजकल डेली न्यूज़ में आ रहा है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसको हम लोग देख लेते हैं। UNSC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पे? USA, राइट। USA की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC। और करेंसी है डॉलर, और इसके सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? फेडरल रिजर्व, राइट। तो ये जो यूनाइटेड नेशन है ना, यूनाइटेड नेशन, इसके 6 ऑर्गन्स हैं टोटल, कितने? 6। इन 6 के नाम देखो क्या है? UNGA, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सेकंड वन इज ट्रस्टीशिप काउंसिल, एंड द थर्ड वन इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड द फिफ्थ वन इज सेक्रेटरीट। ये 5 ये हैं, और प्लस ये जो आप न्यूज़ में देख रहे हो UNSC, इसमें जो सबसे पावरफुल संस्था है ना इन 6 में से, तो ये है UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके हमेशा 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें जो अभी रिसेंटली नॉन परमानेंट मेंबर्स बने हैं वो इनके नाम क्या है? अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबॉन, घाना एंड UAE, राइट। और इन्होंने इन जो 5 जो नए नॉन परमानेंट मेंबर्स बने हैं, नॉन परमानेंट, राइट, तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया इंडिया को। अभी जो इंडिया है यूनाइटेड नेशंस का नॉन परमानेंट मेंबर है, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सेकंड वन इज आयरलैंड, थर्ड वन इज केन्या, देन मैक्सिको एंड देन नॉर्वे। इन 5 को रिप्लेस करके ये नए 5 बनेंगे। कब बनेंगे? 2023 से 2024 के बीच में ये उसकी सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो अगर ये न्यूज़ में आ रहे हैं अल्बानिया जैसी कंट्रीज, तो इनके कैपिटल भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। देखो जो फर्स्ट इसमें कंट्री UNSC का मेंबर बनेगी नॉन परमानेंट, वो है अल्बानिया, राइट। अल्बानिया की कैपिटल मैं एक तरफ लिख दे रहा हूँ पहले, अल्बानिया, सेकंड वन इज ब्राज़ील, एंड थर्ड वन इज गैबॉन, एंड फोर्थ वन इज घाना। तब तक आप अपने मन में सोचिए कि इनकी कैपिटल क्या, इन 5 में से किसी एक की कैपिटल आपको आती है, ठीक है। मैं अभी से कैपिटल यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ। अल्बानिया की कैपिटल है तिराना, TIRANA। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, इसी का पूरा नाम, आगे IA लगाना है आपको। गैबॉन की कैपिटल है लिबरविले, VILLE, लिबरविले। घाना की कैपिटल लास्ट ईयर सीजल मेन से पूछा था, सीजल प्री में पूछा था, सॉरी, एक्रा। घाना की कैपिटल क्या है? एक्रा, ACCRA। UAE की कैपिटल दुबई है, राइट। और अगर इनकी करेंसी देख लें तो अल्बानिया की करेंसी क्या है? लेक, LEK। ब्राज़ील की करेंसी है रियाल, REAL। एंड गैबॉन की करेंसी है फ्रैंक, FRANC। घाना की करेंसी है सीडी, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, घाना एक्रा सीडी, GAC। UAE की कैपिटल है दुबई और करेंसी है इसकी दिरहम। UAE की कैपिटल एंड करेंसी में करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है UAE की, कीप दिस इन माइंड, ठीक है। अभी नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है एडवांटेज एडापल्ली पलानीस्वामी। ये सब क्या है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ जो आपको ये समझना है कि जब जयललिता जो CM थी तमिलनाडु की, वो जब हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी जिस टाइम उनकी डेथ हो गई थी, तो डेथ को लेकर काफ़ी सवाल उठे थे कि क्या अपोजिशन इन्होंने एडापल्ली पलानीस्वामी, इनका कुछ हाथ था। तो इसकी जो कमेटी बनाई गई थी ना, उस कमेटी का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस टाइम न्यूज़ में भी बहुत आ रहा था, अरुमुगुस्वामी कमीशन, ठीक है। तो इस कमेटी की रिपोर्ट अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है, तो इसलिए न्यूज़ में फिर से आने लग गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सेंटर टू प्रमोट डेस्टिनेशंस इन 15 स्टेट्स एज पार्ट ऑफ द स्वदेश दर्शन 2 स्कीम, SD2, ठीक है। ये SD2 स्कीम का मीनिंग है यहाँ पे स्वदेश दर्शन 2। ये नई स्कीम है, हालांकि पुरानी स्कीम थी स्वदेश दर्शन, और स्वदेश दर्शन के पहले जो स्कीम थी उसका नाम था प्रसाद, PRASHAD। और ये सारी स्कीम्स कौन बना रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, ठीक है। पहले प्रसाद आता है, फिर स्वदेश दर्शन आता है, फिर स्वदेश दर्शन के बाद स्वदेश दर्शन 2, SD2। तो ये क्या है भाई? इस स्कीम में क्या है इसको हम लोग देखते हैं। SD 2.0 जिसको बोला जा रहा है स्वदेश दर्शन स्कीम, जो इसके पहले ओरिजिनली स्कीम थी वो क्या थी? सेंट्रल सेक्टर स्कीम विच वॉज लॉन्च इन 2014-15। मोस्ट इंपॉर्टेंट, SD स्कीम वॉज लॉन्च इन 2014, राइट, फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट। तो जो थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट थे कितने बनाए गए थे उस टाइम? और ये 15 बनाए गए थे, 15 थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट। उन्होंने कुछ ऐसे सर्किट्स बनाए थे जो इंडिया के मैप में आप देखोगे ना, तो ऐसा कुछ है जहाँ पे इसको नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, इन्होंने इसको 15 टूरिस्ट सर्किट बना रखे हैं और उसको ये प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, टूरिज्म के लिए। अच्छी बात है। तो 15 टूरिस्ट सर्किट के नाम क्या है? जैसे बुद्धिस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, जो हमारा कोस्टल एरिया है ना, कोस्टल एरिया, इसको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। डेजर्ट सर्किट, राजस्थान का जो साइड है ना उधर, इको सर्किट, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, रामायणा सर्किट, रूरल सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट एंड सूफी सर्किट।
दैट इज तीर्थंकर सर्किट, ट्राइबल सर्किट एंड वाइल्ड लाइफ सर्किट। इस तरह से ये 15 सर्किट है, इनको आपको नाम नहीं याद रखना है। हाँ, बट ये क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है कि कौन सा इसमें से 15 सर्किट का हिस्सा नहीं है ना, तो बस एक बार इसको देख लेना, तो मेमोरी बेस थोड़ा सा आपको याद रहेगा इस चीज़ को, ठीक है। और इसके जो ईयर था वो 2014-15 है, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ इट सेज तमिलनाडु लॉन्चेस मिशन टू सेव क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर्स। वल्चर कौन होते हैं? गिद्ध, राइट, पक्षियों का राजा गिद्ध। तो तमिलनाडु जिसकी कैपिटल चेन्नई है, उसने मिशन लॉन्च किया है। जितने भी वल्चर्स हैं, वल्चर को किस कैटेगरी में रखा गया है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा होगा रिसेंटली, आप अपने अराउंड में पहले शायद 10 साल 12 साल पहले हमें वल्चर्स दिखाई देते थे, अब तो एक भी वल्चर दिखना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा ना 96% डिक्लाइन हो चुका है, 96%। कैन यू इमेजिन दिस? फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन वल्चर्स को बचाने के लिए 2 बार स्कीम लॉन्च की। फर्स्ट टाइम इन 2006 में, और सेकेंड टाइम 2020 से 2025 में, जो अभी चल रहा है रिसेंटली। तो इस स्कीम का पार्ट है जो तमिलनाडु ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर्स, गिद्धों को बचाने के लिए, ठीक है। इसमें स्टेट लेवल कमिटीज बनाई जा रही है। अगर ये आपसे पूछता है कि वल्चर्स यानी गिद्धों का इन्वायरमेंट में क्या रोल है, ठीक है, तो ये डेड ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं ना, डेड ऑर्गेनिज्म, उनको फीड करते हैं, उनसे अपना खाना लेते हैं, और इस तरह से इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। इसीलिए वल्चर्स का जो निक नेम है, इसको स्कैवेंजर्स कहा जाता है, ठीक है, स्कैवेंजर्स। यहाँ पे लिखा है वल्चर्स प्ले अ की रोल एज नेचर्स स्कैवेंजर्स कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन। और इस तरह से वो जो हमारा पर्यावरण है ना, उसको दूषित होने से बचाते हैं, उसको क्लीन रखते हैं। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। इधर जो राइट साइड में न्यूज़ है ना, ये बोल रहा है कि रुस्तम 2 UAV टू कंप्लीट यूजर ट्रायल्स बाय अगस्त 2023। इसमें आपको ये नाम याद रखना है कि रुस्तम 2 क्या है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन कई बार सीजल वगैरह में आता है कि रुस्तम 2, व्हाट इज रुस्तम 2, तो ये ड्रोन है, UAV है, या कोई फाइटर प्लेन है, या व्हाट इज दिस। तो यहाँ पे आपको रखना है ये UAV है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, राइट। इसमें कोई भी मैन नहीं होता है, फिर भी ये जैसे टोही विमान होते हैं ना, जो एक ऊपर डिस्टेंस पे जाके नीचे का जो सर्विलांस करते हैं, ये एक UAV है। और इसको किसने बनाया है? इसको बनाया DRDO ने, राइट। इसका नाम क्या है? रुस्तम 2। अभी हम आते हैं वर्ल्ड की खबरों पे। यहाँ पे बोल रहा है म्यांमार में बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं और 18% इंजर्ड हो गए हैं, और म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपाइदा, राइट। एंड व्हाट इज द करेंसी ऑफ म्यांमार? इट इज क्यात, KYAT, क्यात। नेक्स्ट न्यूज़ इज इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद कैपिटल है पाकिस्तान की, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है कि जो फ्लड पाकिस्तान में आया हुआ है, $40 बिलियन को डैमेज देंगे, लॉस करेंगे इसको पाकिस्तान को। और वर्ल्ड बैंक जो है, WB जिसको हम बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में, राइट। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्ल्ड बैंक में कितनी कंट्रीज हैं? टोटल 189। देखिए एक चीज़ समझिए, जो ऑफिशियल रिकॉग्नाइज कंट्रीज ना पूरे वर्ल्ड में, वो है 191, जिनको UN रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक में 189 है। कौन सी 2 कंट्रीज बची हुई हैं? एक तो नॉर्थ कोरिया, राइट, और एक है ताइवान। 189 कंट्रीज हैं वर्ल्ड बैंक में, और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। 189 कंट्रीज हैं, और इसके जो करंट चेयरमैन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका नाम है डेविड मालपास, राइट। और इसके नए MD एंड CFO वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक नए इंडियन अपॉइंट किए गए, उनका नाम है अंशुला कांत, ठीक है। यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो कह रहा है कि पुतिन डिक्लेयर्स मार्शल लॉ इन अनेक्स्ड का मीनिंग क्या होता है? जो जब्त कर लिए गए, हथियार लिए गए हैं, रीजन्स ऑफ यूक्रेन की कैपिटल है कीव, रशिया की कैपिटल है मॉस्को। पुतिन प्रेसिडेंट हैं रशिया के, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम? व्लादिमीर जेलेंस्की, राइट, व्लादिमीर जेलेंस्की। और यहाँ पे कह रहा है कि जो यूक्रेन ने अभी रिसेंटली रशिया ने अभी रिसेंटली यूक्रेन के जो 4 रीजन्स को एनेक्स कर लिया था, अपने रशिया में मिला लिया था, ठीक है। तो उन पे उसने क्या लगा दिया है? मार्शल लॉ लगा दिया है, ठीक है, मार्शल लॉ। और ये जो 4 रीजन्स हैं, इनके नाम आपको देखने हैं। एक था डोनेट्स्क, सेकंड वन इज खेरसोन, थर्ड वन इज लुहांस्क, एंड फोर्थ वन इज जैपोरिजिया रीजन। यहाँ पे जैपोरिजिया बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जैपोरिजिया में ही है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम द इकोनॉमी पेज, इट सेज प्रेशर ऑन द रुपी मे राइज इफ US रेजेस इट्स रेट्स फर्दर। बार बार ये न्यूज़ में आ रहा है कि अगर US ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा लिया है, तो जो रुपी है, इंडियन रुपी, उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? ठीक है, राइज हो जाएगी, ठीक है। यूनियन प्रेशर ऑन द रुपी में राइज इफ US रेजेस रेट्स फर्दर। इंडियन रुपी की वैल्यू घट जाएगी, है ना, लेकिन जो उसके पे प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से जितने भी वर्ल्ड की इकोनॉमीज हैं वो US में जाके इन्वेस्ट करेंगी। उसके फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। वहीं RBI का जो इंटरेस्ट रेट है वो लो है, तो कोई भी इन्वेस्टर होगा वो सोचेगा कि मैं US में जाके इन्वेस्ट करूं रेदर देन इन इंडिया, ठीक है। और जो लोग पैसा निकालते हैं इन्वेस्टर्स फॉरेन के, उनको बोलते हैं FPI, ठीक है। FPI फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। इधर नेक्स्ट न्यूज़ कह रहा है कि चाइना टोटल ट्रेड सरप्लस विद इंडिया सरपासेस $1 ट्रिलियन। चाइना का जो टोटल ट्रेड है वो $1 ट्रिलियन को सरपास कर गया है।
इंडिया ने इतनी बैन लगाए हैं चाइना पे, प्ले स्टोर पे इतनी सारी ऐप्स बंद करने के बावजूद ये है कि $1 ट्रिलियन का जो सरप्लस हो रखा है टोटल ट्रेड में, चाइना के लिए ये क्या है, बेनिफिशियल है, और इंडिया के लिए क्या है, ये लॉस में है। ठीक है, ट्रेड सरप्लस के बढ़ने से, चाइना के ट्रेड सरप्लस से बढ़ने से क्या होगा, इंडिया पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सीएडी पे फर्क डालता है। सीएडी यानी करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, जब किसी कंट्री का जो इंपोर्ट होता है ना, जितना वो आयात कर रहा है वो बढ़ जाए, कितना बढ़ जाए, उसके निर्यात से, दैट मीन्स उसके एक्सपोर्ट से, एक्सपोर्ट कम हो और जब इंपोर्ट ज़्यादा हो, इन दैट केस करंट अकाउंट डेफिसिट इज रियलाइज बाय दैट कंट्री। ठीक है, तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।